नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 8वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन चलेंगे। इसके अलावा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति के साथ चलेगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय आधी उपस्थिति के साथ चलेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाबंदी बढ़ेगी बिहार में, और ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब ये सब कुछ बंद रहेगा। स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबे की बात की जाए तो 50% कैपेसिटी के साथ ये खुलेंगे। शादी विवाह को लेकर भी जो है सख्ती है। इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। तो बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तो रजनीश, क्या माना जाए आने वाले दिनों में बिहार वासी ये सब कुछ पाबंदी जो है उन लोगों के सामने होगा और उन्हें फॉलो करना होगा, और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2222 पहुंच गई है एक्टिव केसेस। जैसे में सीएम नीतीश कुमार ने एक कड़ा फैसला का जो इशारा दिया था, कड़ा फैसला अभी ले लिया है। अभी सरकारी डिपार्टमेंट से, अभी होम डिपार्टमेंट से पत्र भी जारी हो जाएगा। लेकिन जो नाइट कर्फ्यू की बात थी, उस नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया और परसों से जो है नाइट कर्फ्यू आपको 6 से 21 तक ये नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिससे बता दें, असला और शादी विवाह को लेकर भी एक अभी आदेश जारी हो रहा है, जिसमें 50% जो कहा जा रहा था बाकी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट में, तो यहाँ भी किया गया है कि शादी ब्याह में अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे। तो ये तमाम फैसला अभी सीएम नीतीश कुमार ने अभी सीएमजी की बैठक में भी लिया है, और जिसका आदेश पत्र भी अभी जारी हो जाएगा, और 6 तारीख से पूरे बिहार में ये कड़ाई से लागू होगा। जी बिल्कुल रजनीश, और देखिए एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ पाबंदी हो सकती है। और ये जो चीज हमने आपको बताई, अपने दर्शकों को जो समझा रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में आप पाबंदी जो है बिहार वासियों को देखनी पड़ेगी। और अभी जो फिलहाल बैठक हो रही है रजनीश, उसकी अगर बात की जाए तो क्या जानकारी मिल रही है? बैठक खत्म हो चुकी है, और फिर क्या इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है? जैसे ये तो पाबंदी की बात हुई, लेकिन क्या कुछ और तैयारियां सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी हो सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, महज 5 मिनट पहले बैठक खत्म हुई है सीएमजी की। उसमें सीएम नीतीश कुमार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, उसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। और बता दें आपको कि बैठक के बाद अब पत्र जारी होने वाला है, जिस पत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये जो नाइट कर्फ्यू है वो आदेश जारी हो रहा है। और 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये जो नया आदेश है ये लागू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने इशारा दिया था, और बड़ा फैसला अभी ले लिया है कि अब बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू होगा। साथ ही कई जगहों पर जो पाबंदी लगाई गई है, चाहे शादी ब्याह से लेकर जो अंतिम संस्कार है उसमें, और शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल से अब ऑफलाइन से मुक्ति दे दी गई है। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्लास 9 से ऊपर के बच्चे 50% ही उपस्थित होंगे। जितने भी दफ्तर है वहाँ 50% ही कर्मियों की उपस्थिति होगी। जी बिल्कुल रजनीश, इसके अलावा क्या ये सब कुछ भी तैयारी चल रही है? जैसे आपने बताया था कि जो धावा दल की तैयारी की जा रही है, जहां मास्क चेकिंग हुआ, तो क्या आने वाले दिनों में बहुत सारी चेकिंग भी हो सकती है, उसको लेकर भी पाबंदी होगी? देखिए, जिला प्रशासन को एक आदेश दिया गया है। अभी जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको कड़ाई से आदेश का पालन करना होगा कि अपने अपने जिले में स्थिति बिगड़ता हुआ देख कंटेनमेंट जोन घोषित करना है। साथ ही धावा दल का गठन करना है।
जो धावा दल पेट्रोलिंग करते हुए ना सिर्फ लोगों को जागरूक करेगी, बल्कि लोगों को कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगाने वालों से फाइन भी वसूली करेगा। तो एक बड़ा आदेश ये भी है और तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनके लिए अभी पत्र जारी होगा, साथ ही आम लोगों के लिए भी कड़ाई से ये नियम। बिल्कुल रजनीश, वापस मैं आपके पास आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार जुड़े हुए सीएम आवास से लाइव, सीधे उनके पास चलते हैं, उनके पास क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी। और फिलहाल आपको दर्शकों को बता दें कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। संजय, और क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की थी कि बिहार में कोरोना का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खासकर राजधानी पटना को लेकर उन्होंने चर्चा भी की थी, आज औरंगाबाद में भी उन्होंने कहा था। तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब जो लॉकडाउन है बिहार में तो लागू नहीं होगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जरूर लागू किया जाएगा बिहार में। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे फैसले लिए गए हैं उसके अनुसार जिम जो है वो पूरी तरीके से बंद होगा। पार्क और उद्यान जो है वो बीच में 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे और 2 दिन वो खुले, फिर उसके बाद यानी 3 जनवरी को और 4 जनवरी को पार्क खुले, लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल है उसे बंद करने का फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है। तमाम तरह के जो दूसरे इंस्ट्रक्शंस हैं उसको जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्लास 8 तक, जो 8वीं कक्षा है वहाँ तक जो कक्षाएं चल रही थी उनको स्थगित किया जाएगा और 9वीं कक्षा से ऊपर के जो क्लास चलेंगे उसमें छात्रों की 50% रहेगी। कई दूसरे भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और ठीक हमारे पीछे आप सीएम हाउस है जहां आप देख सकते हैं एक एक करके जो अधिकारी हैं अब यहां से निकलने शुरू हो गए हैं। यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और अभी से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है जिसमें तमाम तरह के फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। और निश्चित तौर पर अब बिहार में जिस तरीके से कोरोना का दायरा जो है बढ़ रहा था उसको लेकर इस तरह का फैसला लेना जरूरी हो गया था। आज ही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार चैप्टर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी है कि जो नया जो वेरिएंट है इसमें बहुत अधिक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है और बहुत अधिक ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये नया वेरिएंट कौन से रूप में सामने आएगा फिलहाल कुछ भी करना उनके लिए प्रीमेच्योर्ड है। यानी इसको लेकर लगातार कह सकते हैं कि गंभीरता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा भी, लोगों से अपील भी की है डॉक्टर अजय कुमार ने कि बहुत जरूरी हो तभी वो दूसरे जगहों की जर्नी करें, यात्रा करें और अगर आवश्यक काम नहीं हो तो जहां वो रह रहे हैं वहां भी शहरों में ना निकले, बेहद जरूरी होने पर ही वो निकले। तमाम तरह के जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, जो एडवाइजरी हैं उसको फॉलो करें। तो मेडिकल महकमा, जो स्वास्थ्य महकमा हो या जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी अब लोगों से लगातार अपील कर रही हैं और न्यूज़ 18 की भी लगातार अपील है कि जिस तरीके से आज ही देखिए जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट हुआ है पूरे बिहार में, 800 से अधिक लोग आज एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए और खासकर राजधानी पटना की अगर हम बात कर लें तो राजधानी पटना में सबसे ज्यादा लोग एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये चिंता की बात है। लगातार संजय, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो सवाल इसलिए भी उठ जाता है क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है और लगातार हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो लापरवाह बेपरवाह बने हुए हैं, वो अपने हिसाब से एहतियात नहीं बरत पा रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि पाबंदियां तो लगा दी गई हैं लेकिन इस पाबंदी को सही तरीके से फॉलो कराना भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगी। उसको लेकर कुछ तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर आज की बैठक का मकसद भी यही है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई है उसका मकसद भी यही है। खुद सीएम जो है उनकी अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और जो फैसले लिए जाएंगे या इसके पहले भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठकें हुई हैं, पिछले जो कोरोना के जो 2 वेरिएंट रहे हैं उसमें भी जो फैसले लिए गए थे उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस जारी किया और लगातार अधिकारियों से उनका संवाद होता रहा है। आज भी कई जिलों से फीडबैक लिए गए और अधिकारियों को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए गए हैं कि जो कोरोना का एडवाइजरी, जो 12th अनलॉक जारी, जो कोरोना का एडवाइजरी जारी होगा कि किस तरीके से अनलॉक 12 जो है वो जारी रहेगा बिहार में, उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी जो है स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की होती है। तो राजधानी पटना हो या दूसरे जिले हों, जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार अपने, देखिए पिछले भी कई दिनों से अभियान लगातार चल रहा है, चाहे वो हम मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो पटना में जो हमने देखा है लगातार जो धावा दल है वो एक्शन मोड में दिख रहा है और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे उन्हें आगाह किया गया पहले और उसके बाद जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन पर जुर्माना भी किया गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रशासनिक अमला पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। खुद स्वास्थ्य महकमा जो है वो लगातार लोगों से अपील करता रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, वो भी लगातार अपील करते रहे और लोगों को भी चाहिए कि जो प्रशासन और शासन की तरफ से आदेश जारी हो रहा है, जो प्रोटोकॉल
जारी हो रहा है, एडवाइजरी जारी हो रही है, उसको हर हाल में उसका पालन करें, क्योंकि सुरक्षा ही बेहतर उपाय है। हालांकि राजधानी पटना में अब भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ने लगातार कई जो खबरें दिखाई हैं उसमें कई लोग अब भी आदतन मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा परिस्थितियों को, किस कदर परिस्थिति जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल संजय, देखिए बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये गाइडलाइन है, वो है भी, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब बाहर से कुछ लोग आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से अगर वो संक्रमित होकर आते हैं तो यहाँ भी संक्रमण फैला सकते हैं। तो क्या रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, वैसे सार्वजनिक जगह पर भी कुछ पाबंदियां लग सकती है? अच्छा संजय, आपको मैं रोकती हूँ, अभी एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, सीएम का जनता दरबार भी स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें हैं, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार जो है वो भी अब स्थगित कर दिया गया है। समाज सुधार अभियान को भी सीएम नीतीश कुमार ने स्थगित कर दिया है। जिस यात्रा पर नीतीश कुमार निकले थे वो यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने अपने दोनों ही संवाद, जिसमें वो सीधे यात्रा के तौर पर लोगों से मिल रहे थे, तो समाज सुधार अभियान को भी उन्होंने स्थगित कर दिया है। इसके अलावा जनता दरबार भी स्थगित हो गया है। रजनीश हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे वैसे में ये होना तय था, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए कल सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में खुद मौजूद थे और जिस वक्त जांच के दौरान जो है लगातार एक एक करके 7 से 8 मरीज जो है पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद सीएम ने बयान भी दिया था कि काफी चिंता वाली स्थिति है कि लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके बाद एक मन में ठान लिया था उन्होंने कि बड़ा फैसला लेना है। आज औरंगाबाद में जो है समाज सुधार अभियान में सीएम शामिल हुए थे, जनता को संबोधित किए थे, जीविका दीदियों से भी संवाद किए थे, लेकिन उसके बाद पटना जैसे ही लौटे हैं सीएमजी यानी कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है और बैठक में एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू को लेकर सीएम ने अभी बड़ा फैसला लिया है सरकारी दफ्तरों, निजी विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों को लेकर, वहीं इसके बैठक के तुरंत बाद ये भी फैसला ले लिया गया है कि समाज सुधार अभियान अगले तारीख तक जो है, अगले डेट तक स्थगित कर दिया गया है। यानी जब तक हालात सामान्य नहीं होती है तब तक सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान में नहीं निकलेंगे। दूसरी तरफ जनता दरबार भी अभी स्थगित कर दी गई है। तो एक बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार ने लिया है। जी बिल्कुल रजनीश, जिस तरीके से हम देख भी पा रहे थे, आप बता भी रहे हैं कि जब जनता दरबार में भी कोरोना विस्फोट हुआ था वहां भी बहुत सारे संक्रमित मिले थे और जिस तरीके से भी गैदरिंग वाला प्रोग्राम ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से खास संदेश भी लोगों को दिया जा रहा है कि अपील भी कर रहे हैं कि मास्क पहने और ये करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाबंदी जो लगाई गई है आने वाले दिनों में उसको किस तरीके से फॉलो कराया जाएगा उस पर भी नजर होगी। बिल्कुल, देखिए अब आम लोगों को भी कहीं ना कहीं पहल करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आज राजधानी पटना हॉट स्पॉट बन चुका है, 565 मरीज मिले हैं आज राजधानी में और सबसे ज्यादा अब तक का ये आंकड़ा है। दूसरी तरफ राज्य भर में 800 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो आंकड़ा जो है 3 गुना रोज बढ़ रहा है। तो सीएम ने जो फैसला लिया है जनहित के लिए फैसला लिया है, क्योंकि हालात जो है अब भयावह होती जा रही है। हालांकि जो संक्रमण है उससे अब तक अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बहुत इजाफा नहीं हुआ है, जान नहीं जा रही है, लेकिन जब संक्रमण बढ़ेगा डॉक्टर भी मानते हैं कि उसके बाद जो है कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी और जान भी जा सकती है। तो लोगों से अपील भी सीएम ने की है और कहीं ना कहीं जो एहतियात बरतने की बात हो रही है, तो लोगों को 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, ये अभियान में कहीं ना कहीं भागीदारी निभानी होगी और लोगों को जागरूक करना होगा। बिल्कुल रजनीश, और ये लोगों को फॉलो भी करना होगा क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं सीएम आवास से, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, देखिए पहले ही ये बड़ी पाबंदी तो सरकार की तरफ से लगा दी गई है, बता दिया गया है नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान कर दिया यात्राएं भी स्थगित हो गई और इसके अलावा जनता दरबार भी। सोमवार को जब जनता दरबार, मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में जब शिरकत की थी तो उस दौरान संवाददाताओं से पूछा भी गया था कि क्या जनता दरबार जो है वो स्थगित होगा, और जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस आ गए जनता दरबार के, जो जनता दरबार था उस दौरान मुख्यमंत्री IGIMS में गए थे और उस दौरान एक शख्स के बारे में जानकारी मिली थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। चूंकि जो लोग शरीक होते हैं जनता दरबार में उनकी पहले कोरोना जांच करवाई जाती थी और RT-PCR जांच के बाद फिर उनको मुख्यमंत्री के सामने भेजा जाता था। तो जब मुख्यमंत्री IGIMS से लौट कर आए
जो कोरोना चाइल्ड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था उसका उद्घाटन करने के बाद तो उन्हें जानकारी मिली कि 6 लोग कोरोना इफेक्टेड पाए गए हैं। उसके बाद ये भी जानकारी मिली कि जो खाना बनाने वाला जो कैटरर है वो भी कोरोना से इफेक्टेड है। तो इस तरह से मामले सामने आए तो संवाददाताओं ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब इस पे रिव्यू किया जाएगा और कल न कोई महत्वपूर्ण फैसला इसमें लिया जाएगा। और देखिए आखिरकार आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि जो जनता दरबार है वो स्थगित रहेगा। समाज सुधार अभियान के बारे में भी पूछा गया कि समाज सुधार अभियान आपका चल रहा है तो इसको फिर आगे क्या किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल के जो समाज सुधार अभियान की सभा है वो तो होगी, लेकिन कल शाम में जो बैठक होगी उसमें कोई ना कोई फैसला होगा। और देखिए आखिरकार आज फैसला नहीं लिया गया कि आगे जो समाज सुधार अभियान है जो कार्यक्रम है वो स्थगित रहेगा। और निश्चित तौर पर यह फैसला लिया जाना जरूरी भी था राज्य हित में, जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट लगातार हो रहा था। ऐसे में देखिए अब पूजा स्थल जो है, जो धार्मिक स्थल है वो भी बंद कर दिए गए हैं और केवल पुजारी ही पूजा करेंगे। तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो सूत्र हैं वो इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान स्थल है वो भी अब बंद रहेंगे और केवल पुजारी के माध्यम से पूजा की जाएगी। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबा में जाते हैं तो वहां भी अब 50% जो उपस्थिति है वो अनिवार्य कर दी गई। तो तमाम तरह के जो फैसले हैं कहीं ना कहीं राज्य हित में, लोगों के हित में और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएमजी यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ले लिया है। और न्यूज़ 18 की भी लोगों से अपील होगी कि अगर शासन प्रशासन आपकी चिंता कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है अपने हित में, राज्य हित में, कि जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका हर हाल में पालन करें। जी बिल्कुल संजय, और देखिए ये करना भी पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा और भी बढ़ सकता है। अगर पीछे के चीजों को देखें जो हमारे साथ पहले 2 सालों से होता है, उस हिसाब से अगर देखें तो कुछ यही वक्त होता है जब इंक्रीमेंट होता है केसेस में और उसके बाद अचानक से फिर विस्फोट होता है और फिर कई सारे लोगों की, पिछली बार भी हमने देखा किस तरीके से दूसरी लहर में लोगों की जान गई है। तो अब लोगों को भी समझना पड़ेगा, लोगों को ही साथ में आगे मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो जो भी गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। जी बिल्कुल, देखिए और बिहार ने दिखाया भी है, जो सेकेंड वेरिएंट था और जो परिस्थितियां सामने आई थी उस समय बिहार पूरा इंटैक्ट हो गया था कोरोना को लेकर। और किस तरीके से लोगों ने जो प्रोटोकॉल था, जो एडवाइजरी जारी की गई थी सरकार की तरफ से, उसको फॉलो किया और यही कारण है कि धीरे धीरे कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सका। और बिहार के लोगों को एक बार फिर से दिखाना होगा कि जो सरकार ने एडवाइजरी जारी करेगी, जो प्रशासन जो एडवाइजरी जारी करेगा उसका हर हाल में वो पालन करेंगे। क्योंकि वो दिन जब याद आते हैं तो वाकई में रूह कांप जाता है। जो अस्पतालों की स्थिति थी, किस तरीके से लोगों की मौतें हो रही थी और किस कदर वो तस्वीर सामने आई थी, लोगों के चारों तरफ जो हाहाकार मची हुई थी, श्मशान घाट की जो तस्वीर नजर आ रही थी, शायद उसको फिर से लोग याद करना नहीं चाहें। और इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि अपने आप को केंद्रित कर लें, अपने घरों तक सीमित रखें और बहुत जरूरी होने पर ही जो सोशल गैदरिंग है या घर से बाहर निकलने की जो बात है या जो काम है उसको याद करके उसको बाहर निकलें। लेकिन इसके लिए अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया ने लोगों से अपील की और लगातार देखिए समाज सुधार अभियान में वो पहुंच रहे हैं, लेकिन चिंता लोगों की और आज भी उनका एक वक्त जो है वो गया कोरोना को लेकर लगातार मुख्यमंत्री आगाह करते रहे। रोहतास की जो सभा हुई थी उसको मैंने अटेंड किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि कोरोना की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं ऐसे में लोगों को बचने की जरूरत है। जब राज्य के मुखिया और बचने की जरूरत है और बचना भी पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में उन्हें इन सब पाबंदियों को फॉलो भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके अलावा अपने दर्शकों को हम वो भी बता दें कि किस तरीके से 10 बड़ी बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपको इस पूरे गाइडलाइन जो जारी किया गया है, जो बताया गया है, उसमें आपको जानना बेहद जरूरी है। पाबंदी बढ़ेगी, कोरोना पस्त होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, ये बड़ी बातें हैं। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये भी आपको बता दें कि इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं चलेंगी वो आधी उपस्थिति के साथ चलेंगी, मतलब 50% स्ट्रेंथ होगा। 8वीं तक के सभी क्लास जो हैं वो ऑनलाइन चलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय हैं वो भी आधी उपस्थिति के साथ ही चलेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पूजा स्थलों की बात करें तो पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, इन सब की बात करें तो ये सब कुछ बंद रहने वाला है। स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
और रेस्टोरेंट को लेकर जो जानकारी है वो ये कि रेस्टोरेंट ढाबे में 50% कैपेसिटी के साथ ये खुला रहेगा। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। वहीं शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी आयोजन के लिए अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं। बिहार में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ पाबंदी जो है वो लगाई जाएगी। और ये बड़ी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको ये मिल रही है और इन सब का आधारित घोषणा जो है वो कल कर दिया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई उसमें ये सब कुछ फैसले ले लिए गए हैं जो हमने आपको बताए कि आपको ये सब कुछ आने वाले दिनों में फॉलो करना होगा और इसकी आधारित पुष्टि जो है, आधिकारिक पुष्टि, वो कल होगी। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, पटना एम्स के 11 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, पटना एम्स के 11 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। 3 पारा मेडिकल स्टाफ को भी कोरोना हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है। एक के बाद एक कोरोना विस्फोट पटना में होते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर राजधानी पटना सबसे ज्यादा अभी फिलहाल प्रभावित नजर आ रहा है, जिसमें अभी जो जानकारी है वो ये कि पटना एम्स के 11 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसमें 3 पारा मेडिकल स्टाफ को भी कोरोना हो गया है। तो लगातार बिहार में कोरोना का रफ्तार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में आप लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। लगातार न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।